इंग्लिश में अगर ये बताना हो कि अभी क्या हो रहा है तो कैसे बताएंगे? आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जरिए। ये एक ऐसा टूल है ना जो हमारी बातचीत को एकदम डायनामिक और लिविंग बना देता है। तो सवाल एकदम सीधा सा है, कोई काम जो अभी हो रहा है, चल रहा है, उसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहली बात, आखिर ये टेंस है क्या, इसे समझते हैं। देखिए, बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में कहें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उन कामों के लिए होता है जो ठीक बोलने के समय चल रहे हैं या हो रहे हैं। मतलब ये सब कुछ अभी के बारे में है। तो सवाल आता है, इसे बनाते कैसे हैं? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला ना एक 4 स्टेप ब्लूप्रिंट जैसा है। देखिए, सबसे पहले आता है काम करने वाला यानी सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इज, एम या आर, फिर आता है एक्शन वर्ड मतलब वर्ब जिसमें आईएनजी लगा होता है, और सबसे आखिर में ऑब्जेक्ट। बस इतना ही है। यहां देखिए ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके साथ आया इज, वॉच बन गया वॉचिंग, और आखिर में ऑब्जेक्ट जो है टीवी। देखा, एकदम परफेक्ट फिट। अब एक बहुत जरूरी सवाल, इज, एम और आर, इनमें से कब क्या चुनना है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। इसे ऐसे याद रखिए, आई के साथ तो हमेशा एम ही आएगा, ये फिक्स है। अगर सब्जेक्ट एक व्यक्ति या एक चीज है तो इज लगेगा, और अगर एक से ज्यादा लोग या चीजें हैं तो आर का इस्तेमाल होगा। है ना सिंपल। यहां एक और उदाहरण देखते हैं। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, इसीलिए हमने हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल किया है। दे आर वॉचिंग अ मूवी। तो फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, पर भाई इसे इस्तेमाल कहां करना है? चलिए अब देखते हैं इसके 5 सबसे कॉमन यूजेज। हाँ जी हाँ, पूरे 5 ऐसे सिचुएशंस हैं जहां ये टेंस आपके इंग्लिश को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। पहला और सबसे आम यूज उन कामों के लिए जो ठीक अभी इसी पल हो रहे हैं, जैसे आई एम ईटिंग फूड, मतलब खाना खाने का काम अभी चल रहा है, राइट नाउ। दूसरा यूज है टेम्पररी कामों के लिए, मतलब कोई ऐसा काम जो इन दिनों तो चल रहा है पर हमेशा नहीं चलेगा, जैसे ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। हो सकता है वो इस वक्त कॉफी पी रहा हो, पर वो प्रोजेक्ट पर काम तो कर ही रहा है ना इन दिनों। तीसरा, इसका इस्तेमाल होता है बदलती हुई सिचुएशंस को बताने के लिए, मतलब कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे बदल रही है या डेवलप हो रही है, जैसे कि द वेदर इज गेटिंग कोल्ड, मौसम धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अच्छा, ये वाला यूज बहुत दिलचस्प है। हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन तभी जब प्लान एकदम पक्का हो, 100% फिक्स्ड हो, जैसे आई एम मीटिंग हिम टुमारो, मतलब ये प्लान तय है। और पांचवा यूज, ये तब काम आता है जब हम किसी की आदत से परेशान हों और अपनी झुंझलाहट दिखाना चाहते हों, जैसे ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। यहां ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज ये बताता है कि इस बात से कितनी चिढ़ हो रही है। तो ये थे इसके 5 मेन यूजेस। अब आखिर में एक छोटी सी ट्रिक जिससे इसे कभी भी कहीं भी आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए, कुछ सिग्नल वर्ड्स होते हैं जो इस टेंस की पहचान है, जैसे कि नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट या दीज डेज। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द दिखें तो समझ जाइए कि बात अभी की ही हो रही है। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, आई एम स्टडीइंग नाउ। यहां नाउ शब्द एकदम साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह काम अभी हो रहा है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अगर सब कुछ भूल भी जाएं तो बस ये एक गोल्डन रूल याद रखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में इज, एम या आर के साथ साथ वर्ब में आईएनजी लगा हुआ दिखे तो वो 100% प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो अब ये पता चल गया है कि जो भी अभी हो रहा है उसे इंग्लिश में कैसे बताना है। तो आज इस टेंस का इस्तेमाल करके कौन सा नया वाक्य बनाया जा सकता है, जरा सोचिए।